बेटी नताशा कैसी हो तुम? रोहिणी जी ने अपनी नवविवाहित बेटी को फोन किया और पूछा। मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ, नताशा ने उत्तर दिया। बेटा हम भी ठीक है, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं तो परसों हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे ससुराल। रोहिणी जी बोली। अरे माँ आप क्यों परेशान होती हो, मैं आती हूँ ना आप लोगों से मिलने, परसों तो छुट्टी है मेरी। नताशा जल्दी से बोली। चलो ये भी ठीक है, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, 2-4 दिन के लिए रहने ही आ जाओ। कहो तो मैं समधन जी से बात कर लेती हूँ। रोहिणी जी बोली। उसकी जरूरत नहीं है माँ, मैं आ जाऊंगी, नताशा ने कहा और फोन काट दिया। इससे पहले कि मैं आगे की कहानी बताऊं, आपको इसके पात्रों के बारे में बता देती हूँ। नताशा रोहिणी जी और नरेंद्र जी की बेटी है, जिसने अपने सहकर्मी मनन से प्रेम विवाह किया, जिसे नताशा के परिवार की तो रजामंदी थी क्योंकि बच्चों की खुशी में वे विश्वास रखते थे, और नताशा के भाई का भी प्रेम विवाह है और दोनों खुश हैं। पर मनन के परिवार वाले खुश नहीं थे, लेकिन मनन की जिद के हाथों उन्हें मजबूर होना पड़ा। अभी नताशा की शादी को 4 महीने ही हुए थे। अब आगे की कहानी आप धीरे धीरे खुद ही समझ लीजिए। नताशा आई मनन के साथ ही और रात को चली गई। अगले दिन उन्हें नौकरी पर भी जाना था। मनन के साथ आने के कारण बेटी से ज्यादा बात तो नहीं हुई, पर बेटी का मुरझाया चेहरा बहुत कुछ कह रहा था। सुनिए, चलिए नताशा के घर चलते। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है, हमारी बेटी हमसे कुछ छिपा रही है। अगले रविवार रोहिणी जी और नरेंद्र जी से बोली। ठीक है, मैं नताशा को फोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। नरेंद्र जी फोन निकालते हुए बोले। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस गाड़ी निकालिए, हम चलते हैं, बेटी जमाई को सरप्राइज देंगे। रोहिणी जी बोली, क्योंकि वो नताशा को नहीं बताना चाहती थी कि वो लोग आ रहे हैं, वरना नताशा फिर मना कर देगी। दोनों पति पत्नी बेटी के ससुराल पहुंचे। करीब 2.5 घंटे की दूरी पर था। माँ पापा आप दोनों यहाँ कैसे? दरवाजे की घंटी बजने पर नताशा ने दरवाजा खोलते ही चौंक गई। अरे वाह, तुम्हारी माँ का सरप्राइज देने का आइडिया तो बहुत अच्छा था। कैसा सरप्राइज हो गई ना हमें देखकर? नरेंद्र जी खुश होते हुए बोले। जवाब में नताशा फीकी हंसी हंस दी। रोहिणी जी ने महसूस किया कि बेटी सरप्राइज नहीं, परेशान लग रही है उनके आने से। अरे कहाँ मर गई? दरवाजे पर किसके साथ बतिया रही है? खाना क्या तेरा बाप बनाएगा? कर तभी अंदर से मनन के चिल्लाने की आवाज आई। बाप तो नहीं, हाँ माँ जरूर बनाती है इसका खाना। उसकी आवाज सुन रोहिणी जी गुस्से से भरी हुई अंदर आई। आप यहाँ? ससुर सास ससुर को सामने देखकर मनन हकलाने लगा। हाँ हम, क्यों बेटी के घर नहीं आ सकते? अच्छा हुआ आ गए, और यह तुम्हारा रूप देख लिया। नताशा ये क्या है? मनन तुमसे कैसे बोल रहा है? पत्नी हो तुम, उसकी गुलाम नहीं हो। नरेंद्र जी बोले। वो पापा, नताशा इतना बोलते ही रोते हुए पापा के गले लग गई। साफ बताओ नताशा क्या बात है? रोने से काम नहीं चलेगा। नरेंद्र जी ने अपनी बेटी को खुद से अलग करते हुए कड़क आवाज में बोले। उसकी आवाज सुनकर मनन कांप गया। वो पापा, मनन से शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। शादी के 15 दिन बाद ही इसने नौकरी छोड़ दी। मेरी सारी तनख्वाह ले लेता है, जब तक इसके मम्मी पापा भी ताना मारते रहते हैं कि मुझसे शादी करके उनका बेटा निकम्मा हो गया है। यानी मैंने क्या किया है पापा? ये शादी ही इसकी चाल थी, मेरे पैसे पर ऐश करने की। पैसे ना देने की सूरत में ये हाथ भी उठाने से गुरेज नहीं करता है। नताशा ने रोते हुए एक ही सांस में सारी बात बता दी। क्या? तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? माँ बाप है हम तुम्हारे, कहाँ हैं तुम्हारे सास ससुर? उनसे मैं बात करती हूँ। रोहिणी जी ने हैरानी से बोला। माँ वो लोग अपने गांव गए हैं कुछ दिनों के लिए, और मैंने अपनी पसंद से ये शादी की थी, आपने स्वीकृति दे दी, यही बड़ी बात थी। अब आपको किस मुंह से मैं बताती कि मेरे साथ क्या हो रहा है? नताशा ने रोते हुए सुबकने लगी। अरे तो तुम्हारे पैसे भी तो मेरे ही पैसे हैं, और मुझे नौकरी नहीं करनी थी इसीलिए मैंने छोड़ दी। फिर तुम तो कर ही रही हो ना। जब पति की कमाई से पत्नी बैठकर खा सकती है तो पत्नी की कमाई से पति क्यों नहीं? मनन नताशा की बात सुन बेहियाई से बोला। तड़ाक, शादी का और पति का मतलब भी जानते हो? तो मेरी बेटी पर हाथ उठाया तुमने, अपने मतलब के लिए उससे प्यार का नाटक कर शादी की। अब तुमसे तो मैं कोर्ट में
मुलाकात होगी। अपनी बेटी को तुमसे आज़ाद कराऊंगा और तुम्हें तुम्हारे किए की सजा भी दिलाऊंगा। नरेंद्र जी मनन को एक थप्पड़ मारते हुए बोले, ससुर जी तलाक हो गया तो आपकी बेटी दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी। इससे अच्छा है कि एक डील करते हैं, आप मुझे मेरा बिजनेस खोलने के लिए पैसे दो तो आपकी बेटी फिर से इस घर में राज करेगी। अपना गाल सहलाता हुआ मनन सौदे पर उतर आया। तेरी ये मजाल। नरेंद्र जी मनन को फिर से मारने को हुए तो रोहिणी जी और नताशा ने उसे रोक लिया। वहां से निकलकर सब पुलिस स्टेशन पहुंचे और मनन के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने मनन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के तलाक का केस कोर्ट में चला गया। नताशा अपने माता पिता के घर में चैन से रहने लगी। दोस्तों, एक दिन नताशा को तो तलाक मिल ही जाएगा क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ हैं। यहाँ मैं सभी माता पिता से ये कहना चाहूँगी कि बेटी की शादी होने के बाद उसे पराया मत कीजिए। अगर पति मनन जैसा हो तो ऐसी सूरत में एक लड़की या तो घुट घुट कर जीती है या तो आत्महत्या कर लेती है। इससे अच्छा है उसे ऐसी शादी से छुटकारा दिलवाइए और आगे बढ़ उसे अपनाइए। वहीं से सभी लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि शादी के बाद आपको तिरस्कार सहना पड़े तो अपने माँ बाप को अपनी परेशानी बताइए, तभी कुछ हल निकल सकता है, क्योंकि आखिर हो तो वो आप उनके जिगर का टुकड़ा। तो दोस्तों, क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी यह वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में घंटी को आल पर कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक की इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।